नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में जिंदगी नामा उपन्यास की कथा वस्तु हम देखने वाले हैं। इस उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती है। कृष्णा सोबती का यह बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा, जिंदगी नामा। यह उपन्यास 2 भागों में है। पहला भाग जिंदा रुख, दूसरा भाग जिंदगी नामा। दूसरा भाग जिंदगी नामा 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इस दूसरे भाग को नेट पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। अब हम लेखिका कृष्णा सोबती का जीवन परिचय थोड़ा सा देखेंगे। कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। पाकिस्तान के बाद वे दिल्ली में जाकर बस गई और वहीं रहकर साहित्य सेवा करने लगी। उन्होंने 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया, जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान होता है। 2017 में उन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृष्णा सोबती मुख्यतः कहानी लेखिका है। इनकी कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है। इन कहानियों के अतिरिक्त इन्होंने एक विशिष्ट शैली के रूप में विशेष प्रकार की लंबी कहानियों का सृजन किया है, जो औपन्यासिक प्रभाव उत्पन्न करती है। ए लड़की, डार से बिछुरी, यारों के यार, 3 पहाड़ जैसी कथाकृतियाँ अपने इस विशिष्ट आकार प्रकार के कारण उपन्यास के रूप में प्रकाशित भी है। उपन्यास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ था। इसको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। यह उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास है। इसमें पंजाब में रहने वाले लोगों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। मानवीय स्वतंत्रता और रूढ़ि का प्रतिरोध इस उपन्यास की विशेषता है। उपन्यास में विभाजन पूर्व पंजाब के जनजीवन और संस्कृति का अद्भुत शांत और सद्भावपूर्ण जीवन को दर्शाया गया है। उपन्यास में आए हुए प्रमुख पात्रों के नाम को जानेंगे, उसके बाद उनके चरित्र चित्रण भी देखेंगे। तो जो प्रमुख पात्र है उनमें है सहनी, साहजी, महनी चाची, लाली सान, राबिया, काशी शाह, भाभी, बिंद्यानी, फतेह, सीरी। साहनी इस उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है, जो कि एक हवेली की मालकिन है। यह शाहजी की पत्नी है। शाहजी ये गांव के जमींदार हैं। साहनी इनकी दूसरी पत्नी है, क्योंकि पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महरी चाची, जो कि शाहजी के प्रति प्रेम भाव है और उसकी चाह है, साहनी माँ बनी। लाली शाह साहनी और शाहजी का पुत्र है। राबिया, जो कि लाली शाह की देखभाल करती है, शाहजी के प्रति आकर्षित है। इसमें से अतिरिक्त जो पात्र हैं उनका नाम एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ। शाहजी के छोटे भाई काशी शाह, भाभी बिंद्यायनी, फतेह सीरी आदि ये अतिरिक्त पात्र हैं। इस उपन्यास में कहानी शाहजी के परिवार के आसपास ही होती दिखाई पड़ती है। शाहजी के गांव में उनकी बहुत ही प्रतिष्ठा है। वे वहाँ के जमींदार हैं। सहनी उनकी दूसरी पत्नी है, जो एक साफ दिल वाली स्त्री है, जिसे संतान होने में दिक्कत हो रही है। इस उपन्यास में सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और साथ में खुशियाँ भी शामिल करते हैं। उपन्यास में प्रेम कथाओं का जिक्र मिलता है। लोहड़ी, ईद, दशहरा, बैसाखी, इन सभी का चित्रण उपन्यास में मिलता है। लेखिका ने अपनी लेखनी में लोगों के जीवन शैली का जीवंत रूप इसमें दिया है।
उस समय की तत्कालीन समाज की कुरीतियों को लेखिका ने इंगित किया है, जैसे लड़के के जन्म के अवसर पर खुशियाँ मनाना। अंधविश्वास को भी उन्होंने दिखाया है, जिसमें बुरी नज़र से बचाने के लिए काले टीके का प्रयोग, जच्चा के सिरहाने लोहा रखना, बच्चे के मदरसे जाते वक्त 7 घरों से भिक्षा मांग शिक्षा पूरी करना आदि जीवन के हर पहलू का यथावत वर्णन लेखिका ने किया है। स्त्री को माता के रूप में महत्वपूर्ण माना गया है। लोगों के मनोरंजन का साधन लोक नृत्य, लोक नाट्य और पर्व उत्सव को इस उपन्यास में दिखाया गया है। पंजाब के लोगों का प्रेम, लड़ाई, औरतों का सौतिया डाह, प्रतिशोध, हत्या, जमीन जायदाद का सवाल, फौजी जीवन, इन सब का सूक्ष्म वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। उपन्यास के माध्यम से लेखिका का उद्देश्य यह है कि पंजाब अंचल के जीवन रूढ़ियों और अंधविश्वास का खंडन कर प्रगतिशील विचारों के साथ समाज सुधार हो रहा है। लेखिका ने इस उपन्यास में यह बताना चाहा है कि बंटवारा एक जमीन के टुकड़ों का न केवल दो कर देने की बात भर है, बल्कि एक आपसी वैमनस्य को भी जन्म देती है। इस उपन्यास में कृष्णा सुवती जी ने अपनी लेखनी में एक नया प्रयोग किया है। पंजाबी लहजे और साहसिक वर्णन कर उन्होंने रचनात्मक ढंग का प्रयोग किया है। तो आज के इस वीडियो में हमने जिंदगी नामा उपन्यास की संक्षिप्त कथा वस्तु को देखा है। इनके पात्रों के नाम से भी परिचित हुए और पात्रों के चरित्र चित्रण भी इस उपन्यास में हमने देखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।